नमस्ते दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स ने हमसे प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब आप ऑल इनसाइड ACL सर्जरी क्यों करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको ऑल इनसाइड सर्जरी के बारे में आज ये वीडियो डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप मेरे से इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ऑल इनसाइड ACL सर्जरी के बारे में सारी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी मिल पाएंगी। तो ऑल इनसाइड ACL सर्जरी क्या है और ये कन्वेंशनल ACL सर्जरी से किस तरह से भिन्न है। तो ऑल इनसाइड ACL सर्जरी का अभिप्राय यह है कि जो सर्जरी होती है वो पूरी तरह अंदर से ही की जाती है और इसमें जो आपके जो टनल्स ना बन के सॉकेट्स बनाए जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि नॉर्मल जब हम ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल ACL सर्जरी बोलते हैं, उसमें सपोजिटली आपका 9 मिलीमीटर का ग्राफ्ट आता है, तो हम 9 मिलीमीटर की टनल्स बनाते हैं ऊपर की तरफ फीमर में भी और टिबिया में भी, और उसको फिर हम फिक्स करते हैं। तो स्क्रू से, बटन से, जैसा भी हमको फिक्स करना होता है उसको फिक्स करते हैं। जबकि ऑल इनसाइड ACL सर्जरी में जो टनल है वो न बना के सॉकेट्स बनाए जाते हैं। तो हमारी हम जो ड्रिल करते हैं उसमें से आधा ही ड्रिल, जैसे आपका 9 मिलीमीटर का साइज़ आया तो 9 मिलीमीटर का रहता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो 4 मिलीमीटर का रहता है। तो ऐसा करने से ये एक बोन प्रिजर्विंग टेक्निक होती है। इसमें बोन लॉस जो होता है, जो हड्डी होती है, वो कम निकालनी पड़ती है। आपको ऑपरेशन के टाइम पे दुखावा कम रहता है। आपकी जो पोस्ट ऑप रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। कई लोग इसको स्क्रू बिना की ACL सर्जरी के रूप में भी जानते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सर्जरी में दोनों ही तरफ, ऊपर की तरफ फीमर की साइड में और नीचे की साइड में, दोनों ही तरफ जो है वो बटन्स का प्रयोग होता है और उन बटन्स को टेंशन करके ग्राफ को टाइट कर दिया जाता है। ऑल इनसाइड टेक्निक में हम कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग लेते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को रेट्रो रीमर्स कहा जाता है। मतलब ऐसे रीमर जो आगे से पीछे नहीं, पीछे से आगे की तरफ ड्रिल करें, इनको रेट्रो रीमर कहा जाता है। और ये काफ़ी ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है। इसलिए ये फैसिलिटीज़ हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास अवेलेबल नहीं होती है। रेट्रो रीमर्स कई सारी कंपनी, कई सारे मेक्स बनाते हैं। जो कॉमनली प्रयोग में आने वाले प्रसिद्ध रेट्रो रीमर हैं उसमें आर्थेक्स का फ्लिप कटर है, स्ट्राइकर का वर्सेक्टोमी RR डिवाइस है, स्मिथ एंड नेफ्यू, लिन्वाटेक, ये सब कंपनीज भी अच्छे रेट्रो रीमर्स बनाती हैं। रेट्रो रीमर्स से ड्रिल करने में आपका जो बोन होता है उसका लॉस कम होता है। तो टिबिया की साइड में जो 9 मिलीमीटर का ड्रिल होना चाहिए उसकी जगह सिर्फ 4 मिलीमीटर का ड्रिल होता है। टिबिया की जो पेरियोस्टियम होती है वो दर्द के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो जब हम छोटी ड्रिल बनाते हैं तो उसका दर्द कम हो जाता है। दर्द कम होने के साथ पोस्ट ऑप रिकवरी अच्छी होती है। इसलिए स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 1 महीने में जो ऑल इनसाइड ACL रिपेयर वाले पेशेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू अ कन्वेंशनल ACL रिकंस्ट्रक्शन। परंतु 6 महीने पे ये जो है डिफरेंस ऑलमोस्ट चला जाता है। 6 महीने पे कन्वेंशनल ACL और ऑल इनसाइड ACL ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म करते हैं। एक दूसरा बड़ा बेनिफिट जो ऑल इनसाइड ACL में होता है वो ये होता है कि इसमें जो इम्प्लांट्स होते हैं वो बहुत लो प्रोफाइल होते हैं। तो इम्प्लांट का चुभना, इम्प्लांट का प्रोमिनेंट होना या इम्प्लांट को बाद में निकालने की ज़रूरत पड़ना, वो चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे 2 बटन होता है, जैसे वो किसी भी एक रूटीन एंडो बटन की साइज़ का होता है, तो 4 मिलीमीटर उसकी विड्थ होती है, 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, और दोनों ही तरफ बटन ही आ रहे हैं, और कोई उसमें हमको एक्स्ट्रा फिक्सेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इम्प्लांट्स और टिपिकल जो मेटल या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। मैं कुछ स्टडीज़ की तरफ आपका फोकस देना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दूंगा। डॉक्टर लुबोविट्स करके एक सर्जन थे जिन्होंने इस जो ऑल इनसाइड ACL है उसकी टेक्निक की प्रिंसिपल्स की खोज करी और उन्होंने इस टेक्निक को प्रमोट किया। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की बात करें तो लोड टू फेलियर, मतलब आपके जो ग्राफ्ट फेल होने की जो रिस्क है वो सबसे कम
उस केस में रहता है जब स्क्रू और बटन दोनों यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद अगर बटन अलोन यूज़ किया जाता है और फिर अगर स्क्रू अकेला यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रू और बटन साथ में यूज़ करना भी एक बहुत अच्छी तकनीक है जो ऑलमोस्ट ऑल इनसाइड के बराबर परफॉर्म करती है। उसके बाद हम बटन यूज़ को मानते हैं एंड देन स्क्रू अकेला अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो एक वीक डिवाइस है जहाँ तक हम फिक्सेशन की बात करें, अगर आप स्क्रू अकेला यूज़ कर रहे हैं बिना एसेसरी फिक्सेशन के। तो अगर हम लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की बात करें, लंबे समय की बात करें, तो जो स्क्रू होता है उसका अगर फिक्सेशन करें तो उसको अपर्चर फिक्सेशन बोलते हैं, और स्क्रू यूज़ करने में जो आपका इलॉन्गेशन होता है ग्राफ्ट का वो थोड़ा कम होता है, और पुल आउट स्ट्रेंथ जो होती है स्क्रू की वो ज़्यादा होती है। परंतु अल्टीमेट लोड ऑफ फेलियर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे रिजल्ट्स में, वो जो बटन डिवाइसेस का होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो अल्टीमेट लोड ऑफ फेलियर बटन डिवाइस का काफ़ी अधिक होता है। बटन डिवाइस इजीली फेल नहीं होते हैं, इसीलिए जो ऑल इनसाइड टेक्निक है वो आजकल प्रचलन में आ रही है। साइक्लिकल डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ी लूजनिंग बटन्स में हो सकती है, परंतु उसकी चांसेस भी काफ़ी कम रहती है। कई बार जो है हम टनल्स के साथ भी बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, सॉकेट बनाए बिना। तो दोनों तरफ हम बटन्स का यूज़ कर सकते हैं बिना जो है वो सॉकेट बनाए। तो कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सॉकेट बनाने की टीबिया में क्या ज़रूरत है, आप टनल बना के नीचे बटन तो लगा ही सकते हैं। परंतु स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर हम ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सॉकेट्स बना रहे हैं, तो जो दो सबसे कॉमन मोड ऑफ फेलियर होते हैं जिसको विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट बोलते हैं। विंडशील्ड वाइपर आपने देखा होगा कि आपके कार के आगे एक वाइपर होता है जो आपके कार का ग्लास जो होता है उसमें पानी आता है उसको साफ करता है, उसको विंडशील्ड वाइपर बोलते हैं। और ठीक इसी तरह अगर आप जो है अपने ग्राफ्ट को बटन से फिक्स करते हैं तो वो ग्राफ्ट इस तरह से हिल सकता है जिसके कारण से वो लूज पड़ सकता है, तो इसको विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट बोलते हैं। और सेकंड जो होता है बंगी कॉर्ड इफेक्ट बोलते हैं, वो भी उसी तरह का इफेक्ट होता है जिसमें जैसे बंगी जो जंपिंग होती है उसमें आपको दोनों तरफ एक रस्सी से बांध दिया जाता है और सेंटर से जो बच्चा है वो उछलता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो दोनों इफेक्ट होते हैं ये बटन फिक्सेशन डिवाइसेस में देखे जाते हैं। परंतु ये जो दोनों ही इफेक्ट्स हैं ये ऑल इनसाइड ACL में जहाँ हम सॉकेट बना रहे हैं वहाँ कहीं कम देखे जाते हैं अगर हम टनल बना के बटन करके फिक्स करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में एक स्टडी ऐसी भी है जो कहती है कि ऑल इनसाइड के फेलियर रेट ज़्यादा हैं, परंतु इस बारे में और स्टडीज़ जो है वो पेंडिंग है। इसलिए आज की डेट में मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ऑल इनसाइड टेक्निक जो है एक बहुत ही अच्छी और प्रोस्पेक्टिव टेक्निक है जिसमें आपको ऑपरेशन के बाद दुखावा कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है और रिजल्ट्स शॉर्ट टर्म में अगर 1 महीने की बात करूं तो बेहतर रहते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको कभी भी रिवीजन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े, वापस ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े, तो ये बोन प्रिजर्विंग होने की वजह से आपको हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बहुत अंतर नहीं आता है, परंतु इसके बारे में और रिसर्चेस जो है वो पेंडिंग है। दोस्तों अगर आप ऑल इनसाइड टेक्निक किस तरह से हम सर्जरी करते हैं वो देखना चाहते हैं तो हमने इसकी पूरी की पूरी एक सर्जिकल लाइव वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। साथ ही साथ कई जो दर्शक हैं वो हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग क्या होती है और ये क्या ऑल इनसाइड टेक्निक को ही कहा जाता है। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑल इनसाइड ACL और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग दो भिन्न वस्तु हैं। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग हम किसी भी ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ प्रयोग में ले सकते हैं, जिसमें हम ACL के आगे की तरफ एक फाइबर टेप डाल देते हैं जो एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है और जो आपके ACL को वापस टूटने से बचाती है, उसको शक्ति प्रदान करती है और आपके रीटियर रेट, वापस टूट जाने की रेट्स को कम करती है। और ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग हम ऑलमोस्ट कई सारी ACL रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। ऑल इनसाइड में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट टेक्निक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल स्क्रू टेक्निक में भी फाइबर टेप यूज़ की जा सकती है। परंतु अगर हम ऑल इनसाइड ACL कर रहे हैं
तो उसमें जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें स्क्रू हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिक्सेशन मजबूत रहे और साइक्लिक लोडिंग के साथ जो ग्राफ्ट फेलियर है उसका चांस कम करने के लिए ऑल इनसाइड में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस यूज़ करना एक अच्छा आइडिया है, एक स्मार्ट आइडिया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन के विषय में मैं आपको सारी जानकारी देने में सक्षम हो पाया हूँगा। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूँगा कि आप हमारा जो ऑल इनसाइड ACL सर्जरी का लाइव वीडियो है वो ज़रूर देखें, जिससे आपकी जो जितने भी कंसेप्ट हैं ऑल इनसाइड ACL और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में जो है वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।